क्या आपने कभी किसी को देखा है जो अपने नाखूनों से ज़्यादा किसी भी चीज़ से प्यार ना करता हो? नहीं? तो मिलो ज़ोई नेल से, जिसकी दुनिया का सेंटर है नेल्स, नेल्स और सिर्फ नेल्स। ज़ोई नेल्स, ये नाम सुनते ही एक ही इमेज दिमाग में आती है। लंबे-लंबे, कलरफुल चिपके हुए नाखून, हर वक्त फ्लॉन्ट करते हुए। कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कैमरा हो या क्राउड, नेल्स ज़रूर हाईलाइट होंगे। और सबसे वियर्ड हैबिट, दूसरों के बाल छेड़ना, उंगली घुसाना, स्क्रैच करना, सब कुछ इन्हीं नेल्स के साथ। भैया, पर्सनल हाइजीन नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? लोग बोलते हैं ज़ोई के नाखून देख के बस इन्फेक्शन याद आता है। अब इतने लंबे नाखून हैं, कभी-कभी टूट जाते हैं, राइट? बट ज़ोई क्या करती है? चिपका लेती है, ग्लू लगा के वापस जोड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे नेल्स उसकी आइडेंटिटी हो, और एक टूट गया तो जिंदगी अधूरी। ज़ोई का ऑब्सेशन सिर्फ नेल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये बंदी हर रील या पोस्ट में बस मैं, मेरे नाखून और मेरी ब्यूटी, गाइस लुक एट माय नेल्स, आई जस्ट गॉट देम डन। भाई ये तो रोज करवाती हूँ। ज़ोई की दुनिया लिटरली घूमती है एक ही एक्सिस पे, नेल्स फ्लॉन्ट करना और दुनिया को दिखाना कि वो सबसे यूनिक है। बट ये यूनिकनेस कब क्रिंज बन जाती है, वो समझना भी एक आर्ट है जो ज़ोई को नहीं आता। और सबसे डेंजरस चीज़, इसने अपने एक वीडियो में कहा था कि ऑयलिंग एक मिथ है, हमें अपने बालों पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। यंग ऑडियंस पे इसका इन्फ्लुएंस, छोटी बच्चे और टीनेजर जब इसको देखते हैं तो उन्हें लगता है ऑयलिंग करना आउटडेटेड है, ब्यूटी मतलब लंबे नेल्स और फेक एक्सेंट, सेल्फ ऑब्सेशन इज कॉन्फिडेंस। अरे भाई, कॉन्फिडेंस और टॉक्सिटी के बीच में बॉर्डर होता है। ज़ोई बार बार कहती है मैं रियल हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, जिसे पसंद है देख लो, जिसे नहीं पसंद वो स्किप कर ले। बट इंटरनेट के लोग बोलते हैं रियल होने का मतलब ये नहीं कि बस हाइजीन इग्नोर करो और मिथ स्प्रेड करो। रियल का मतलब ओवर एग्जैजरेटेड नेल फ्लॉन्टिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ी होता है। आजकल हर चीज़ का डिफेंस आई एम रियल बन गया है। टॉक्सिक बोलो तो रियल, अनहाइजीनिक बोलो तो रॉ, क्रिंज करो तो यूनिक। ज़ोई ने एक पूरा ग्लैम कैरेक्टर बना लिया है जिसमें मेकअप, नाखून, डोंट पुट ऑयल जैसा ज्ञान भरपूर है। बट रियल दुनिया में लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करते, स्पेशली जब आप हाइजीन, साइंस और बेसिक मैनर्स इग्नोर करते हो। जो ज़ोई कहती है ऑयलिंग इज अ मिथ, उसका तो एक ही जवाब है, आप ग्लैम देख रहे हो, हम साइंस बोल रहे हैं। दादी माँ की एक चंपी से ज्यादा पावरफुल कोई सीरम नहीं होता। वैसे ज़ोई का नाम सिर्फ नेल्स और नो ऑयलिंग मिथ तक ही नहीं लिमिटेड, उन पे काफी कंट्रोवर्सीज भी छुपी बैठी हैं। कभी किसी स्टाइलिस्ट से झगड़ा, कभी प्रोडक्ट प्रमोशन में ओवर चार्जिंग के एक्विजिशंस, कभी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को शेड मारना या इनडायरेक्ट कमेंट्स करना, और सबसे बड़ा इशू अपने टॉक्सिक बिहेवियर को आई एम रियल का टैग देना। ऑडियंस भी अब क्लियरली डिवाइडेड हो चुकी है। एक तरफ फैंस जो कहते हैं एटलीस्ट शी इज कॉन्फिडेंट, दूसरी तरफ जो लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस और क्रिंज में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, नेल्स पसंद है तो और भी अच्छा, लेकिन जब कॉन्फिडेंस क्रिंज बन जाए, हाइजीन इग्नोर हो जाए और हर बात में ओवर एक्टिंग घुस जाए, तो फिर वो ग्लैम नहीं लगता, वो लगता है एक मूविंग मीम। पब्लिक तो अब कहने लगी है ज़ोई का हर रील एक ही एक्टिंग क्लास का एक्सटेंशन है। बाल छेड़ती है जैसे हॉरर मूवी का सीन शूट कर रही हो, एक नेल टूट गया तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे टाइटैनिक डूब गया हो। और सबसे बड़ा जोक, खुद ही हर बात में एक्सपर्ट बनना, और फिर जब कोई लॉजिक और सवाल करे तो बोलना आई एम रियल, आई एम रॉ, आई एम रेयर। भाई, कभी कभी बस रहने भी दो, सब कुछ कंटेंट नहीं होता। रियल टॉक में ग्लैम बनना कोई क्रिंज नहीं, लेकिन दूसरों के कंफर्ट जोन को इग्नोर करना, हाइजीन का मजाक उड़ाना और ऑयलिंग इज अ मिथ जैसी बातें बोलना, ये सब छोटा एंटरटेनमेंट तो हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर ही टॉक्सिक हो जाता है। चलो एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का अपना स्टाइल होता है। ज़ोई का स्टाइल थोड़ा चिपचिपा है, पर लोग देख रहे हैं, जज भी कर रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है, आपको कंटेंट देखना है या क्रिंज का कलेक्शन। बस इतना याद रखना, नेल्स तो बढ़ते रहेंगे, पर रिस्पेक्ट, लॉजिक और हाइजीन का लेवल कभी गिरना नहीं चाहिए। और अगर आप भी चाहते हो कि ज़ोई अपने नेल्स आपके बालों से दूर रखे, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ मिलती है अनफिल्टर्ड ट्रूथ, क्लैम के नाम पे ड्रामा नहीं।